मनेर की जनता काफी उससे दुखित है। और मैं आग्रह करूंगा आसन से, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने इन लोगों को पत्र भी दिया है और विरोध भी जाहिर किया है और मैंने मांग किया है कि जो प्रस्ताव पहले थे रिंग रोड का मनेर होते हुए बिहटा होते हुए सरमेरा में मिलाना, उसका प्रस्ताव आज वो लावे और निश्चित रूप से उसको आश्वासन दे कि हम इसको करने का काम करेंगे। क्योंकि सूफी संतों की धरती है, 3 नदियों का संगम है, पर्यटक स्थल है, वहां आज भी रोज पर्यटक आते हैं और वहां के लोगों के साथ अगर अन्याय होता है तो ये आसन से मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को निर्देशित। ठीक, और कोई माननीय सदस्य संक्षेप में। अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की धरती रही है और वहां कृषि और कृषि आधारित उद्योगों की भरी संभावना है। कृषि कार्य में लोग लगे हुए हैं जरूर। उसी को मद्देनजर पिछले 3 वर्ष पहले आईसीडीपी योजना के तहत लगभग 350 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी कि वो समस्तीपुर जिला के अंदर सभी पंचायतों के में पैक्स के माध्यम या दूसरे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लगाने की उसमें कार्रवाई की जाए। आईसीडीपी योजना के तहत बहुत तरह की सुविधा थी, उसमें बहुत ऋण जो था वो ब्याज रहित ऋण था और उसके बाद अनुदान भी था। लेकिन ये क्या परिस्थिति बनी कि पिछले 3 वर्षों के अंदर अभी तक उस पैसे का डिस्बर्सल नहीं हुआ और उस जिला में एक पैसा नहीं गया, बल्कि चंद दिनों करीब 2-3 महीना पहले 4 महीना पहले हमें ये पता चला कि विभागीय प्रधान सचिव ने उसमें रोक लगाने की कोई नोटिस दे दी। मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की, माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि नहीं वो पैसा जाएगा और आज तक वह पैसा मात्र 5 साल के लिए उसको खर्च करना होता है। आज 3 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक वो पैसा नहीं गया। इसलिए हमारा अनुरोध है माननीय सदन, माननीय अध्यक्ष जी और अध्यक्ष जी के संरक्षण में माननीय विभागीय मंत्री से और विभाग से कि तत्काल उस पैसे का डिस्बर्सल करके और जिला में भेजा जाए, ताकि वहां की जागरूक जनता जो सहकारिता से जुड़ी हुई है वो हर पंचायत में किसी न किसी तरह का उद्योग लगाकर आज के इस विकट परिस्थिति में रोजगार का सृजन कर सके और कृषि आधारित उद्योग या अन्य उद्योगों के माध्यम से जिला के विकास में अपना योगदान दे सके। धन्यवाद महोदय। और कोई माननीय सदस्य कोई बात? महोदय, अच्छा, महबूब आलम जी को बोलने दीजिए। ललित जी। महोदय, अभी एसटीईटी के तहत लड़कों का जो परीक्षा लिया गया है महोदय, उसमें परीक्षा पत्र लीक होने की जो बात कही गई थी, उसके अध्यक्ष जो आनंद किशोर जी हैं, उन्होंने क्लियर कहा है कि किसी किस्म का कदाचार, किसी किस्म का ये आपको परीक्षा पत्र लीक नहीं हुई है तो उसकी परीक्षा का रिजल्ट महोदय 15 मई को देना था। 16 मई को पूरा परीक्षा बिहार का रद्द कर दिया गया है महोदय। मैं मांग करता हूं महोदय कि परीक्षा का रिजल्ट दिया जाए और साथ साथ बलरामपुर में पिछले बार में 6,963 प्रभावित लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया महोदय। पिछले विधानसभा में ये सत्र में ये बात उठी थी और महोदय ने आग्रह किया था मंत्री को कि इनकी जांच करके तमाम लोगों को, बाढ़ प्रभावितों को इसका मुआवजा दिया जाए। श्री ललित यादव। अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार नहीं 14 जिला में कम से कम हम लोग बाढ़ इलाके से आते हैं। अपना प्रतिपक्ष अपनी बात को रखेंगे महोदय हम लोग की तरफ से, लेकिन हम लोग दरभंगा जिला से आते हैं महोदय। अभी बाढ़ के विविधता से बिहार के 14 जिला तो प्रभावित है महोदय, लेकिन सबसे ज्यादा सरकारी आंकड़ा भी बता रहा है कि दरभंगा जिला प्रभावित है महोदय। नाव के सहारे से बहुत गांव का नाव के सहारे से ही लोग हाट बाजार या एक दूसरे जगह से महोदय एक दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन मुख्य समस्या है महोदय जो सरकार की नीति जो है, जो सड़क बनाती है सरकार,
जगह जगह महोदय सड़क पर 4 फीट 5 फीट पानी महोदय चल रहा है। महोदय लोग आज से त्रस्त है और आज सड़क में खामियां जो रह गई है, सरकार की नीति जो रह गई है, अनेक जगह सड़क टूट गया है महोदय। और नाव भी हम लोगों को बाढ़ इलाका सब साल नहीं आता, उसके कारण नाव भी लोग नहीं रखते। जब भी कमला नदी या अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष दैट्स ऑल। ठीक है। नेता प्रतिपक्ष भी बोलने वाले हैं। ठीक। श्री नेमतुल्ला जी। अध्यक्ष महोदय, दूसरे साइड भी ठीक। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी बांध का उद्घाटन के पास एक स्कूल में गए थे, प्रोग्राम था बरौली प्रखंड में हमारे गोपालगंज जिला में, और ठीक उसी के सामने बांध टूट गया। करोड़ों रुपया इनके प्रोग्राम में वहां खर्चा हुआ, लेकिन उस बांध पर नजर नहीं पड़ी इन लोगों की, जिसके वजह से पूरा बरौली माझा पर अध्यक्ष महोदय, श्री नीरज बबलू। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही गंभीर बात मैं रखने जा रहा हूं। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश का इसमें इज्जत का सवाल है। महोदय, पिछले दिनों महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बिहार के उभरते हुए, देश के उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में निर्मम हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या करार दिया गया है। लगातार महोदय लगातार देश से आवाज उठ रही है, इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाए। पिछले दिनों सुन लीजिए, महोदय इम्पोर्टेंट चीज है, जरा सुन लीजिए। नेमतुल्ला जी, इम्पोर्टेंट चीज है, जरा सुनिए। आप नेमतुल्ला जी, आप अपनी बात कह, अरे राज्य के सवाल है, जरा सुन लीजिए। जहां बांध टूटा है उसकी भी सूचना दे दिए, सरकार जरूर देखेगी, उसकी कार्रवाई करेगी। अब दूसरे लोगों को भी तो बोलने दीजिए। चलिए, अब आप बैठ जाइए। आपका नाम अभी इसी चेयर पर आने वालों की सूची में हम डालें। महोदय, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला पूरे देश में थमने का नाम
सीबीआई से जांच होना चाहिए। नीरज बबलू जी की बात को लेकर के आगे हम उस पर बात बताना चाहेंगे। नीरज बबलू जी हम लोगों के कलीग हैं और सुशांत सिंह राजपूत सही कहा इन्होंने कि उभरते हुए सितारे थे, हालांकि इनके भाई भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। पूरा बिहार नहीं पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि मौत का कारण क्या है। राष्ट्रीय जनता दल जो है पहली पार्टी है जिसने सीबीआई जांच की मांग की थी और हम लोग परिजनों से भी मुलाकात किए थे, उनके पिताजी से, उनकी बहन से, और हम लोगों का साफ था कि हम उनके परिवार के साथ हैं। और नीरज बबलू जी से हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, आप ही की डबल इंजन की सरकार है और पूरा देश जानना चाहता है कि क्या वजह है। निष्पक्ष जांच हो तो सरकार इनकी है, ये लोग आखिर क्यों इतना विलंब कर रहे हैं, ये तो आप विशेष तौर पे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कीजिए। और इसी को महोदय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है उसका नामकरण किया जाए। ठीक। और हम चाहेंगे चलिए संजय कि सर, मुख्यमंत्री जी जो हैं इस पे संज्ञान लेते हुए आज ही घोषणा कर दें कि भाई नामकरण जो है सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे हो। संजय सर, अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला में भीषण बाढ़ का प्रकोप है, भीषण बाढ़ आती है और इस बार भी बहुत भीषण बाढ़। सरकार और प्रशासन के तत्परता से लगभग 2 लाख ग्रामीण परिवारों को 6-6 हजार रुपया राशि चली गई, लेकिन दरभंगा शहर का 20 वार्ड पूरा डूबा हुआ है अध्यक्ष महोदय। 10-12 फीट पानी कई वार्डों में घरों के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, लेकिन अभी तक दरभंगा शहर के किसी भी बाढ़ प्रभावित के खाते में पैसा नहीं जा रहा है, क्योंकि दरभंगा नगर निगम का शिथिलता है। इसीलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा तो स्पेशल व्यवस्था करके जल्द से जल्द दरभंगा शहर के भी जो लगभग 30 हजार ऐसे परिवार हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं और 10 दिन से कई बार कंप्लीट डूबा हुआ है, तो निश्चित रूप से वहां भी सरकार का राहत चले, वहां भी 6-6 हजार की राशि जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह अनुरोध करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सब आदमी का तो नहीं हो पाएगा ना। अब सुदामा प्रसाद जी आप बोलिए, एक मिनट में बोलिए तो हम अधिकतम आदमी को सामंजित कर लेंगे, लेकिन जब शुरू करते हैं वो अगले आदमी की चिंता छोड़ देते हैं। 1 मिनट हम मिलेंगे। माइक ऑन करिए ना, माइक को क्यों पकड़े हुए? माइक छोड़ के बोलिए ना। माइक प्रशासन ने हाँ रघुपति गोपपुर विधायक पीरो का और कॉमरेड राम नरेश राम जी का स्मारक बनाने के लिए सहार में उनका चरपोखरी में प्रस्ताव भेजा था, जमीन का अभिलेख भी भेजा था, लेकिन मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने माननीय पूर्व विधायक रघुपति गोप जी का स्मारक का तो दिया परमिशन वहां, लेकिन राम नरेश जी का नहीं दिया। आपसे आग्रह है कि ठीक है, चलिए लाल बाबू जी 1 मिनट में, एक मिनट में बोलिए। जमीन उपलब्ध कराया जाए महोदय। ऑन करो, माइक ऑन करिए। और जो नहीं बोल रहे हैं ना, और उनके माइक में अगर लाल बत्ती जल रही है तो कृपया उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो दूसरे को बोलने में असुविधा होती है। महोदय, सकड़ा विधानसभा क्षेत्र के मुरौल प्रखंड में बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक को कल प्रशासन द्वारा जबरन बांध काट करके सकड़ा में मुरौल प्रखंड को पानी में डुबाने का काम किए हैं। स्थानीय लोग जब उनका विरोध किया तो लाठीचार्ज किया गया है। महोदय, सकड़ा प्रखंड में 2 ब्लॉक है, सकड़ा और मुरौल। दोनों प्रखंड पहले से ही वर्षा के पानी से, आप जो चाहते हैं जल्दी बोल लीजिए ना, फिर दूसरे को भी बोलना है। पानी से बाढ़ आया हुआ है, वहाँ पर किसी भी बाढ़ पीड़ितों के बीच में सरकार द्वारा बाढ़ राहत नहीं किया जा रहा है। महोदय, वहाँ पर जो स्थिति है, पानी श्री विजय शंकर भर जाने के कारण सारा सड़क बंद। अब आप माइक अपने से बंद कर नहीं है। के माझी प्रखंड के लिए अध्यक्ष महोदय एक पावर सब सेंटर स्वीकृत हुआ, उसकी अधिसूचना निकल गई। जमीन भी गैर मजरूआ
आम खोजा गया, जमीन मिला नहीं। सरकार महोदय जमीन खरीद करके भी पावर सब स्टेशन लगाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि मांझी में पावर सब स्टेशन के लिए जमीन खरीद करके स्वीकृत पावर स्टेशन बनाया। राजेंद्र जी एक मिनट में महोदय, खास करके मोतिहारी के संदर्भ में हम बतलाना चाहेंगे कि बाढ़ की विभीषिका आज वहां के लोगों को बेघर कर दिया है। पूरे फसल क्षति हो गए, सरकार की तरफ से कोई देखने नहीं गए। सरकार को जो काम करना चाहिए वह नेता विरोधी दल जाकर के करने का काम किए और लोगों को जो राहत पहुंचानी है वह दिए। महोदय, उसमें मुख्य रूप से हम यह बतलाना चाहेंगे कि वहां सांप, बाढ़ के दिनों में सांप के निकलने से कई एक लोग संप्रदर्श से राजेश जी, महोदय एक सूचना है महोदय, वहां तो सूचना दे नहीं रहे, कहानी कहने में समय बिताते हैं। महोदय सूचना है, जरूरी सूचना है महोदय। वहाँ सिविल सर्जन की तबादला जब रिटायर करते हैं सिविल सर्जन, उनके जगह पर 5 मिनट के लिए, अब आप बैठ जाइए। इसीलिए कह रहे थे कि जब अपना समय मिलेगा तो दूसरे की चिंता भूल जाइए। महोदय हम जानना चाहते हैं कि जब 5 मिनट के लिए दूसरा सिविल सर्जन होते हैं और सिर्फ राजेश जी जो मांग चाहते हैं वो कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, स्थिति को पूरा चित्रित करने में समय अभी उतना उपलब्ध नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। सर 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय बाया भी ध्यान दीजिएगा। टांडवा थाना से सटे पश्चिम सोनसागर सोनार खाप के पास भोलिया नदी पर प्रस्तावित पुल सरकार के यहाँ 3 साल से लंबित है और ग्रामीण कार्य विभाग, अरे जो चाहते हैं वो मांग, चलिए राहुल तिवारी। ग्रामीण कार्य विभाग इसको शीघ्र स्वीकृत कराए। अध्यक्ष महोदय जी, मेरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है, उसके बारे में मैं आपको, सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ। मेरे यहाँ एक बांध है जो कोइलवर से बक्सर के तरफ जाती है। उसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र के लालू डेरा पंचायत में वो 80 के बाढ़ के बाद वो बांध कम से कम 200 मीटर टूट गई है। कई दफा मैंने सदन में सवाल उठाया है, जिसके चलते सरकार के खजाने के ऊपर जनता के पैसा का बोझ आता है, क्योंकि हर 2-3 साल में 50 करोड़ 60 करोड़ सरकार का खर्च होता है। अगर उस बांध को बना दिया जाए, सरकार के खजाने पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और बांध की मरम्मत हो जाएगी। सबसे पहले मैं हम लोग के साथी जो नीरज बबलू जी उठाए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी, उस जो बिहार के लाल हम लोग के जो कलाकार थे उनकी मृत्यु पर सीबीआई जांच की मांग लोक जनशक्ति पार्टी भी करती है, हमारे नेता भी मांगते हैं। अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात यह है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में बांध से 2 पार्ट में बटा हुआ है, तो बांध के उधर बाढ़ आती है। इस बार बहुत ज्यादा बाढ़ आई है, कहीं कहीं तो बांध ओवरफ्लो हुआ है, जो मैं वीडियो लेकर के अधिकारियों को अवगत करा चुका हूं। आगे भविष्य में हमको आश्वासन भी मिला है, सरकार हो जाएगा। सत्यदेव सर मौका दिया जाए। सर 1 मिनट सर, इधर भी सर इधर सर पानी से लोगों को भी राहत पहुंचाने की बात मैं कर रहा हूं कि जो 6-6 हजार मिला है। सर इधर ठीक है, चलिए कमरुल होदा जी। महोदय, किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एर्राबाड़ी कृषि कॉलेज बना है, वहां पर उसके बीचों बीच एक ड्रेन गया हुआ है। महोदय, एक ड्रेन गया हुआ है, उस ड्रेन को अभी कृषि प्रशासन ने बंद कर दिया है और उससे हजारों एकड़ जमीन अभी पानी लगा हुआ है। अगर वो ड्रेन वहां पर खोल दिया जाए, वो ड्रेन निकल करके सीधे महानंदा में जाती है, स्विच गेट। अगर ड्रेन को खोल दिया जाए, स्विच गेट को खोल दिया जाए, तो हजारों एकड़ जमीन। सर इधर भी ध्यान दिया जाए। सर श्री राम विलास पासवान। बात महोदय, किशनगंज में सरकार एक तरफ दावा करती है महोदय कि 22 घंटे बिजली मिलती है। आज भी किशनगंज के पोठिया ब्लॉक में 4 से 5 घंटा बिजली मिलती है। महोदय, 75 से 78 ऐसे 24 से 25 केवीए के ट्रांसफार्मर और 16 के अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण से महोदय पीरपैती विधानसभा क्षेत्र में आज भी बिजली का रानी दियरा। अब कमरू जी बैठ जाइए। महोदय, वहाँ पर हमने ड्रेन को खोलने के लिए डीएम साहब को एक पत्र भी लिख करके, आप माइक ऑन करिए ना रामविलास जी। अब तक वो ड्रेन नहीं खुला महोदय।
अध्यक्ष महोदय, पीरपैती विधानसभा क्षेत्र में रानी दियरा गांव जो है करीब हजारों घर लगभग बेघर हो गया है। उसके पुनर्वास के लिए जो है मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि अतिशीघ्र उन लोगों को जो है जमीन मुहैया करके पुनर्वास करवाने का कृपा करें। और महोदय मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पीरपैती में जो है पावर प्लांट लगना था और बिहार सरकार द्वारा किसान श्री विनोद यादव का जो प्रॉब्लम था महोदय, छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व करके हुआ जो पावर प्लांट लग जाएगा। आप बैठ जाइए रामविलास जी। 10,000 लगभग जो है अभी रोजगार का बात हो रहा था महोदय, सभी को रोजगार मिलना। ठीक है रामविलास जी, बैठ जाइए। और महोदय एक शब्द मैं कहना चाहता हूँ महोदय, दो राज्य को जोड़ने वाला है महोदय। अपना समय नहीं मिला था तो कितना परेशान थे। अब आप कितना को परेशान कर रहे हैं। झारखंड और बिहार दोनों जुड़ता है महोदय। अगर चलिए विनोद यादव करता है तो बहुत अच्छा। धन्यवाद महोदय। मैं नीरज बबलू जी के प्रस्ताव सिर्फ जो चाहते हैं वो कह दीजिए, अगर पूरा विस्तार से शुरू करिएगा समय नहीं मिलेगा। नीरज बबलू जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सीबीआई के जांच के समर्थन ठीक करता हूं। है, महोदय मैं सूचना देना चाहता हूं कि जो पैक्स अध्यक्ष हैं बिहार के, उनको 31 जुलाई तक चावल जमा करने के लिए सरकार से निर्देश प्राप्त हुआ था महोदय। आप ठीक है, विनोद जी समाप्त करिए। कई जगह एक दे दीजिए अध्यक्ष महोदय। आप तो बोलते ही रहते हैं बिना समय के, तो अभी कहाँ बोल रहे हैं। ठीक, माननीय सदस्यगण आप अपना स्थान ग्रहण करिए ना। विनोद जी स्थान ग्रहण करिए। मैं समझ सकता हूं छोटा सत्र है, अंतिम दिन है, आखिरी समय हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारे लगभग सभी माननीय सदस्यों को कुछ न कुछ कहना है और अभी हम लोग जो अनुपूरक व्यय विवरणी है उसके संबंध में ही विचार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग अभी भी मैं देख रहा हूं कम से कम 2-3 दर्जन लोग बोलने वाले हैं। और अभी तो सुन लीजिए ना, होता है कि शुरू करिएगा तो दूसरे की चिंता नहीं करिएगा और हमको सारे सदन की चिंता करनी है, इतना ही फर्क है। इसलिए आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र के बारे में जो भी कहना चाहते हैं वो आप लिख के दे दीजिएगा। हम सदन की तरफ से, आसन की तरफ से सब सरकार को उचित और कारगर कार्रवाई के लिए हम अग्रसारित कर देंगे और सरकार से भी कहेंगे कि वह उन सबको देखेगी और कार्रवाई करेगी। अब सरकार का उत्तर प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2020-21 का अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधानमंडल में आज उपस्थापित किया गया है। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में 22,777 बैठिए। आप सत्यदेव जी बैठ जाइए। आप तो बोल लिए, बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। महोदय हम लोग नया सदस्य हैं, 1 मिनट मौका दिया जाए महोदय। महोदय हम लोग नया सदस्य हैं, अंतिम सदन है, 1 मिनट मौका दिया जाए। कोई नया नहीं है, आप तो सदस्य के साथ मौका दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, आप 1 मिनट मौका दिया जाए महोदय। आप भी इस बात से सहमत 18 ना भाई, आप भी इस बात से सहमत कि सिर्फ ये आखिरी दिन नहीं, अब हम लोगों के 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो गया और फिर कोई सत्र होने वाला नहीं और आपकी जितने विधायिका कार्य थे वो तो करीब करीब समापन की स्थिति में। अब थोड़ा सा है, बख्श दीजिए लोगों को, 2 मिनट 1 मिनट बोल लेंगे, समस्याओं के संबंध में अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ये एक 100 हृदयता
की बात होगी। अध्यक्ष महोदय, इतना निष्ठुर मत बनिए, लोगों को दीजिए। सदानंद बाबू, सदानंद बाबू, अब आप लोगों को 1 मिनट महोदय, 1 मिनट। सदानंद बाबू, आप खुद साक्षी हैं कि आसन हमेशा सदस्यों की भावना का न सिर्फ कद्र करता है बल्कि उसके साथ चलता है। लेकिन जो आपने कहा सभी सदस्यों को 1 मिनट समय दीजिए, आसन को कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये दायित्व तो आप ग्रहण करिए कि 1 मिनट में बात समाप्त हो जाएगी। चलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 1 मिनट में कौन समाप्त करेगा? बोलिए नीरज, बोलिए। अरे बैठिए ना, शुरू करते हैं 1 मिनट। अब देखिए, अब बोलिए। अब 5 मिनट बोलने की भूमिका बनती है। अध्यक्ष महोदय करते हैं। मेरे बरारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुरसेला में सर्वोदय आश्रम में एक कॉलेज है, उसको अपना भूमि है, भवन है। हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि वो अति पिछड़ा इलाका है, अल्पसंख्यक इलाका है, और सरकार उसको मंजूरी दे। सरकार की नीतियों के हिसाब से भी डिग्री कॉलेज का निर्माण होना है, इसलिए हम आपसे पुनः विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं। अत्यधिक वर्षा के कारण और नेपाल की नदियों के पानी आने के कारण सीतामढ़ी जिला संपूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित हो गया है। बाजपट्टी, नानपुर, बोखरा सहित हमारे सीतामढ़ी जिले के सभी प्रखंडों को बाढ़ प्रभावित घोषित करते हुए बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ राहत और नीरज सिंह बबलू के बातों को समर्थन मैं अपनी बात समाप्त करती, क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ एक माँ हूँ। सदन में हमारे प्रतिपक्ष के नेता सर मिलेगा और माननीय विधायक ने सुशांत सिंह के मामले में विस्तृत रूप से बताए हैं। मेरा विचार है अध्यक्ष महोदय कि सारे दल के लोग बिहारवासी हैं और हम बिहारवासियों का एक ही मांग है कि सर्वसम्मति से विधानसभा में सुशांत सिंह के केस के लिए सीबीआई जांच कराने के लिए ठीक बोले आशा जी इधर भी जी। अध्यक्ष महोदय, दानापुर विधानसभा में सरारी पंचायत खैस अध्यक्ष की जो हत्या हुआ है, सर बहुत सीधा साधा आदमी थे, बैठे हुए थे, भुंजा फाँक रहे थे। 3 व्यक्ति ने आया, उनको गोली मार के चला गया। इस पर सीबीआई के जांच हो। अध्यक्ष महोदय, प्रशासन कहते हैं कि नाम दिया जाए, नाम दिया जाता है, लेकिन अपराधी गुआही नहीं देने देता है सर कोर्ट में। बहुत परेशानी करते हैं। सीबीआई जांच कराया जाए, इसमें देखा जाए कि कौन है सर। दानापुर विधानसभा में सर, एक सेकंड, दानापुर विधानसभा में सर जो गेहूं के तरफ अपराधी उपज रहा है सर, इस पर जांच किया जाए। क्यों इस तरह हो रहा है? सीधा सीधा आदमी का हत्या हो रही है। अनिल जी बोलिए। महोदय, हमारे हम लोगों के यहाँ नहीं, पूरे बिहार में ठीक है रविंदर जी। स्थिति हो गई। झारखंड बॉर्डर से बख्तियारपुर तक NH-31 का अविलंब 4 लेन का निर्माण कराया जाए। आदि तो फेयरवेल वाला स्थिति बचे हुए थे, बोलिए। राशन कार्ड को बचे हुए थे, जीविका के माध्यम से उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसमें पॉइंट नंबर 1, बहुत लोग इसमें बच गए हैं जिनका कार्ड पर नाम नहीं है। दूसरा पॉइंट है सर कि जो लोग थंब इम्प्रेशन से राशन ले रहे थे, कार्ड में नाम है, उन लोगों को राशन थंब इम्प्रेशन नहीं मिलते, उनको राशन नहीं मिल रहा है। तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करना चाहेंगे कि गरीबों के हित का ये मामला है, इस पर विचार करेंगे। गरीब राशन रामदेव राय जी वंचित न रहे। माइक कर दो। दोस्तों का कर मेरे मैकवा ऑन कर लीजिए। तीनों में आप
प्लावित हो चुकी है और लोग डूब रहे हैं। आप जानते हैं कि डूब रहे हैं, इसलिए उनको राहत दिलवाने की व्यवस्था सरकार से करवाई जाए। ठीक, सत्यदेव जी अब तो बोल लिए, तो नवाज आलम जी। महोदय, खाद्य सुरक्षा कानून के तहत नियम है 5 किलो अनाज लाभुकों को देने की, लेकिन महोदय पूरे बिहार में 4 किलो अनाज दिया जाता है महोदय, जो आज भूखमरी के समय में गरीबों के सामने संकट आया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वो 5 किलो के 5 किलो अनाज गरीबों को दिया जाए महोदय, और बिहार के 4 लाख शिक्षकों को कर्मचारी की दर्जा दी जाए, उनका वेतन बढ़ाया जाए महोदय। सरकार गंभीरता से विचार करें। अध्यक्ष महोदय, रैयाम, सकरी और चीनी मिल के लिए हम आपके पास आग्रह करते हैं कि वो 15 साल तो नहीं लगातार चला, लेकिन 15 साल नहीं चला पाए, कम से कम सोचा जाए। साथ ही राज्य स्वास्थ्य समिति में जो बाहर से जो लोग लिए जाते हैं उर्मिला इंटरप्राइजेस के द्वारा, उनके भांति उन लोग को जो रोजगार देता है उसको लागू किया जाए, कि कम से कम जो डाटा ऑपरेटर को दिया जाए। हमारे सीतामढ़ी में एकमात्र शुगर फैक्ट्री है, पहले जो किसानों का भी भुगतान नहीं होता था। इधर 11/5 से लगातार 2 महीना के लॉकडाउन बंद कर दिया गया है। जो भी लोकल एम्प्लॉय थे उनको रोक दिया गया है। बाहर के लोग काम कर रहे हैं, उस पर जरा अपने संज्ञान में लें। प्लस सुशांत सिंह के केस में जो है विधानसभा से पारित हो, सबको मिलकर हम लोग तो पारित करके सीबीआई केस हो। तीसरा, पूरे सीतामढ़ी जिला को बाढ़ घोषित किया जाए। धन्यवाद। बोलिए, आप बोलिए। महोदय, त्रिपुरा विधानसभा सहित पूरे पूर्वी चंपारण में पूरी गंडक के चलते और भारी बारिश के चलते बहुत बाढ़ प्रभावित सभी जिले हैं, और जो बारिश के पानी से जो गांव घिरे हैं, जहां नाव चल रही है, वहां लोग का आवागमन बाधित है। उसको जो है प्रशासन बाढ़ नहीं मान रही है। हम आग्रह करें कि बाढ़ की पानी से जो भी बाढ़ आया है और आवागमन बाधित है, गांव डूबा हुआ है, उसको भी बाढ़ प्रभावित माना जाए और उचित मुआवजा देने का मैं सरकार से मांग करता हूँ। ठीक है, विजय प्रकाश। लगातार जो भी काम जम्मू जिला में हो रहा है, आज से कुछ दिन पहले एक करुआ खाप डैम था, वह जो है उद्घाटन से पहले ही जो है 2 करोड़ का ढह गया। उसी तरह से क्लस्टर में महोदय इंदिरा आवास के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बहुत बड़ा जो है, शायद कोई बड़ा ही हॉल में जो है बड़ा चाबी देकर उद्घाटन करने का काम किए थे कि क्लस्टर में सभी इंदिरा आवास को बनाया जाएगा डिमोलिश करके, लेकिन पैसा फंड जाने के बाद भी आज तक वह काम नहीं हो पाया है। इंदिरा आवास कहाँ है अभी? प्रधानमंत्री आवास महोदय क्लस्टर में किया गया था। और दूसरा चीज कि अभी जम्मू जिला में बृहद पैमाने पर बालू के साथ बलात्कार किया जा रहा है सरकार के और प्रशासन के माध्यम से। हम कई दिन माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 दिन पहले चिट्ठी भी लिख कर दिए थे महोदय, चिट्ठी भी लिख कर दिए थे। चीफ सेक्रेटरी से भी बातें हुई थी, मंत्री जी से भी बात हुआ, लेकिन जो मैसेज हमने दिया अभी तक उस मैसेज को भी नहीं देखा गया महोदय। महोदय यह दुर्भाग्य है कि जो मैसेज दिया जाता है उस मैसेज को भी नहीं देखा जाता है। 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। सीमांचल, कटिहार, पूर्णिया, कृष्णनगरिया, ये चारों जिले कोशी, महानंदा और इससे गंगा से जुड़े हुए हैं और सैलाब हर साल आता है। तो वहां सैलाब आया हुआ है, उन चारों जिलों को बाढ़ घोषित किया जाए, नंबर 1। दूसरा, सेंटर की गलत नीतियों की वजह से जितने माइग्रेटेड लेबर बिहार में आए हैं उनके रोजगार सर्जन का काम बिहार सरकार करे। धन्यवाद। सदानंद बाबू। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नीरज जी, नेता विपक्ष और अवधेश बाबू या अन्य सदस्यों ने जिन भावनाओं के तहत आपसे आग्रह किया है, ये राज्य का सवाल है, देश का सवाल है। आपसे विनती करेंगे कि एक प्रस्ताव निश्चित रूप से बिहार विधानसभा की ओर से जाए। सुशांत की हत्या या आत्महत्या है उसकी जांच सीबीआई करे। दूसरा आग्रह मेरा था कि NH 80
जो भागलपुर की सड़क है, मुख्य पथ है, इतनी दयनीय हो गई है। हमने कई बार माननीय मंत्री जी से आग्रह किया, पिछले 4-5 वर्षों से परेशान हो गए। हमारे वित्त मंत्री भी वहां से सांसद रहे हैं, उन्होंने भी देखा है। मेरा आग्रह होगा, मेरी विनती होगी कि उस पर ध्यान दीजिए। कल 9 घंटा लग गया हमको, जिस सरकार के द्वारा यह कहा जाता है कि मुख्यालय पहुंचने में सिर्फ 5 घंटे लगेंगे, कल 9 घंटा का समय लगा दूरी। अब सरकार का उत्तर होगा माननीय उप मुख्यमंत्री। अब होने दीजिए ना। एक मिनट बोलिए, सिद्दीकी जी बोलिए, बोलिए 1 मिनट। महोदय, बिहार कार्य संचालन नियमावली जो है विधानसभा की, महोदय, इसमें 179 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है, और फिर जब यह पास हो जाता है महोदय, तो विनियोग को पारित करने का प्रावधान। चूंकि मैं माननीय वित्त मंत्री जी जब उत्तर दें तो हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि बार बार सरकार कहती है कि हमारा बजट का आकार यह है, हमारा बजट का आकार यह है। तो इसमें स्पेसिफिक है महोदय कि खर्चा करने का कब जरूरत पड़ गया, आपको कौन सी नई स्कीम है, क्या है, उसको भी बतावे। और दूसरा महोदय, यह जरूर बतावे कि आप प्रति वर्ष जो आपका अनुदान है, प्रथम अनुपूरक है और जो मूल बजट है, उससे आप हर साल कितना पैसा लैप्स करते हैं और कितना पैसा आप रंग रोगन, डेंटिंग, पेंटिंग और साज सज्जा में खर्चा करते हैं, यह हम चाहते हैं वित्त मंत्री जी से जाने। अध्यक्ष महोदय, ठीक, क्या सुभान जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, हम लोग पूर्णिया जिला 22 अनुमंडल से आते हैं, 22 विधानसभा। वहां कनकई, महानंदा, परवान नदी के बाढ़ से इस बार 17, 16, 17 और 19 से भी ज्यादा खतरनाक हमारे यहाँ बाढ़ है, लेकिन बाढ़ घोषित नहीं हो रहा है। नदी कटाव से लोग प्रभावित हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर रही है और नाव, एक भी नाव सरकार की नई नाव, एक भी नाव नहीं गई है। 15 लोग डूब कर मर गए। और अध्यक्ष महोदय, सर पैसा नहीं दिया जाए इसको। सारण जिला में चिरान और लोदीपुर गांव जो मेरे गरखा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है महोदय, 22 दिन से आज 200 घर पानी में डूबा हुआ है और निकासी के अभाव में लोग घर में कैद है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितना जल्द हो उनको जलमग्न से मुक्त कराया। अध्यक्ष महोदय, फतुहा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फतुहा प्रखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित काफी लोग हो रहे हैं। न वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था, न क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था, न इलाज हो रहा है। अगर फतुहा प्रखंड से के लोग आते हैं NMCSPH में तो यहाँ एडमिशन नहीं होता। उसी तरह सदर प्रखंड के जल्ला और संपत चक में भी काफी लोग संक्रमित हो रहे हैं। आपके माध्यम से मेरा मांग होगा कि कोरोना वायरस संक्रमित लोग के जितना भी स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में अगर जगह नहीं तो बगल के स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर खोलकर इलाज किया जाए और इस सारे हेल्थ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, हेल्थ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। अध्यक्ष महोदय, मधेपुरा जिला का आलमनगर प्रखंड और चौसा प्रखंड के सैकड़ों गांव के लोग तबाह हैं, 1 महीना से, 20 दिन से लेकर 2 महीना से। लेकिन मैं 3 दिन में कम से कम दर्जनों गांव घुमा हूं और वहां राहत का कोई काम नहीं चल रहा है, जो दुखद बात है। आपदा प्रबंधन विभाग का SOP है कि अगर 72 घंटे तक किसी के चूल्हे में पानी है तो सरकार उसको भोजन कराएगी, और अगर 7 दिनों तक दस्ती घिरा हुआ है तो सरकार कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करेगी, बाढ़ घोषित करेगी। महोदय, दूसरी बात महोदय, 2 बात में कर रहा हूं। अब दूसरे को रोकते क्यों? दूसरी बात महोदय कि हमारे इलाके के खेतों में 7% से लेकर 100%, 70% धान का फसल नष्ट हो चुका है। मकई का भाव वृद्धि है, सारे अब उनको बोलने के लिए चंद्रशेखर जी बोलिए।
अध्यक्ष महोदय 1200 रुपये अब मकई 1000 रुपये इसलिए अधिप्राप्ति केंद्र मकई अधिप्राप्ति केंद्र कब खुले हमारे जिला में? चलिए आफाक जी। अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ मामला है, ये हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं सबको कहीं न कहीं स्वास्थ्य में गड़बड़ी है सबका, और कोरोना का जो मार पड़ रहा है अध्यक्ष महोदय, उसमें कहीं भी बिहार के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। और मेरे पूर्णिया जिला में अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला में